नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कोई यूं ही नहीं घुटने के बल आता है और हैकड़ी इतनी है कि अभी भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनको जूते की नोक पर रख दिया गया है। लेकिन बकवास किए जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। 15 सूत्री डिमांड दिया था ईरान को। ईरान ने उस डिमांड को उठा के समंदर में फेंक दिया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ तो देखना भी मत। अब दूसरा जो एक कॉरिडोर है उस पर भी नहीं देखना। वो बाब कॉरिडोर जो है, बाब कॉरिडोर पर भी अब तुम्हारी नजर नहीं पड़नी चाहिए। दोनों तरफ हम क्या करेंगे उस कह नहीं सकते। और इधर ये झूठ बोल रहे हैं कि ईरान हमें गिफ्ट दे रहा है, ईरान अच्छी खबर दे रहा है, ईरान समझौते के लिए मरा जा रहा है। वो मर जाएगा, वो नेस्तनाबूद हो जाएगा, मिट जाएगा, तुमसे समझौता करने नहीं आएगा। वो तैयार है खुद को मिटाने के लिए, बल्कि उनको तो बहुत खुशी होती है कि मिट जाएंगे तो हमें जन्नत नसीब हो जाएगी। तो वो जो इस विचार का लोग हो, जो इस विचार की जो आबादी हो, वो आबादी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। ये कल्पना ही करना बेकार है, ये आपके सामने नहीं झुकेगी। और आपकी स्थिति क्या हो गई है? आप झुक गए हैं, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। और इसको छिपाने के लिए यह आर्टिफिशियल हंसी अपने ओवल हाउस में आप पत्रकारों के बीच में और अपने साइकोफ्रेंड के बीच में हंस रहे हैं। आपके डिफेंस सेक्रेटरी भी आपको डुबो देंगे, क्योंकि वो चेहरे से ही इतना क्रूएल लगता है डिफेंस सेक्रेटरी, जो आपको इस तरीके की ये जो राक्षसी हंसी है वही हंसने के लिए मजबूर करेगा। तो आप मुस्कुराते तो हैं कि ईरान तो मरा जा रहा है हमसे एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन आपने जो 15 सूत्री एग्रीमेंट भेजा उसको उठा के फेंक दिया। और आप कह रहे हैं कि ईरान ने हमें 15 सूत्री एग्रीमेंट भेजा है। कौन मैसेज कर रहा है? तो शहबाज शरीफ मैसेज पहुंचा रहा है, मौलाना मुनीर पहुंचा रहा है। मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ की तरफ से यह खबर आ गई कि नहीं हम कोई मीडिएशन नहीं कर रहे थे। मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे चर्चाएं हो रही हैं कि दस्तरखान सजा के बैठा था शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर की, आ जाइए हम दोनों के बीच में दोस्ती करवा देते हैं। तो ईरान ने कहा कि भैया अमेरिकन तो आ गए, ईरानी किधर है? सारे लोग पूछ रहे थे, पाकिस्तान में मीम बन रहे हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स वाले हैं वो इस तरह के मीम चला रहे हैं कि दस्तरखान इनका सजा हुआ था और एक अमेरिकी भी बैठा हुआ है, लेकिन ईरानी नहीं पहुंचा, तो इनका दस्तरखान ऐसे ही सजा रह गया। ये पतित हैं पाकिस्तानी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि नहीं हम मीडिएशन नहीं कर रहे हैं, हम तो मैसेंजर हैं। इनका मैसेज उनको पहुंचा देते हैं, उनका मैसेज इनको पहुंचा देते हैं। उनका मैसेज है कि भाई किसी भी तरीके से दोस्ती करवाओ। ईरान का मैसेज है कि नहीं, ये डिमांड है, इसको मानोगे तो ठीक है, नहीं तो खत्म। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। रास्ता तो अमेरिका में लोगों ने बना दिया ईरानियों के लिए। कैसे बना रास्ता? अमेरिका लुट कैसे गया सर? लुटा ऐसे, स्टॉक एक्सचेंज 500 पॉइंट तो छोड़ दीजिए, 500 तो अभी अलग है। ये 500 कंपनियां जो स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P 500 कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में औंधे मुंह गिरा है। लाखों करोड़ स्वाहा हो गए हैं, लाखों करोड़, सिर्फ इस बात को लेकर के कि ये वॉर लंबा खिंच सकता है। पेट्रोलियम के प्राइसेस ऑन द राइज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द राइज है, 92,000 नौकरियां जा चुकी हैं। और इसमें बहुत लंबे समय से नहीं गई है, ये कुछ दिनों की बात है। 92,000 जॉब कट्स, नौकरी जाना, आप समझ रहे हैं। और ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 है, S&P 500,
ये S&P 500 में एप्पल हैं, अमेजॉन हैं और जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं, सबकी कहानी मैं बता रहा हूं। ये 500 वो कंपनियां हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी के 80% पर कब्जा करता है। मतलब 80% अमेरिकन इकोनॉमी इन्हीं 500 कंपनियों पर डिपेंडेंट है। और ये 500 कंपनियां जिधर होती हैं, इकोनॉमी उधर होता है। अगर ये 500 कंपनियां डाउनवर्ड है तो इकोनॉमी डाउनवर्ड है। अगर ये 500 कंपनियां अपवर्ड हैं तो इकोनॉमी अपवर्ड है। जाहिर है, अगर 80% इकोनॉमी का शेयर 500 कंपनियों के हाथों में हो और 500 कंपनियों का शेयर वैल्यू एक का एक ध्वस्त हो जाए, नीचे चला जाए, हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है। ये वॉर इफेक्ट का ये है मतलब मित्रों कि अभी 92,000 जॉब गए हैं। आने वाले दिनों में अगर इन्फ्लेशन का रेशियो यही रहा तो महंगाई बढ़ेगी और उधर जॉब मार्केट बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। और जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि वियतनाम वॉर के बाद जो स्थिति अमेरिका की हुई और राष्ट्रपति निक्सन को इंपीचमेंट झेलना पड़ा, वही स्थिति अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी इंपीचमेंट हो सकता है। हालांकि ये इलेक्शन ईयर है तो सीधा सीधी डोनाल्ड ट्रंप को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत मित्रों सिर्फ यह है कि जिस तरह से अमेरिकन सोसाइटी वहां पर डिवाइड हुई थी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में, और खास तौर से कंजर्वेटिव, आप कम कंजर्वेटिव कहें, दक्षिणपंथी कहें और एक तरफ वामपंथी कहें, तो ये जो डिवीजन है वो कई बार राष्ट्रहित को सामने में रखते हुए राष्ट्रहित के मुद्दे पर ये जो डिवाइडेड ग्रुप हैं वो इकट्ठा हो जाते थे। क्या डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इकट्ठा हो जाएंगे? कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो टीम है, पूरे रिपब्लिकन पार्टी की यह स्थिति नहीं है। रिपब्लिकन भारी विरोध हो रहा है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का भयंकर विरोध हो रहा है। डिफेंस के जो सलाहकार वगैरह हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के जो कांट है, कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, वो इस्तीफा दे चुके हैं। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर थी कि जो डिफेंस चीफ हैं उन्होंने पहले ही यह ब्रीफिंग दिया था कि हम युद्ध में तो जा सकते हैं ईरान के, लेकिन यह युद्ध लंबा चलेगा और इसके कास्केडिंग इफेक्ट होंगे और इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट बहुत ही नेगेटिव होने वाला है। और अगर हम रिजीम परिवर्तन कराना चाहते हैं ईरान में तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रिजीम परिवर्तन तभी हो सकता है जब कम से कम, जो भारत के भी डिफेंस एक्सपर्ट अक्सर बोलते होंगे, आपने सुना भी होगा, कि कम से कम 2 लाख ट्रुप, मतलब 2 लाख सोल्जर ऑन दी ग्राउंड अमेरिका में उतारने पड़ेंगे, जो कि आमने सामने IRGC से, जो इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी है, सर्विस है, उनसे वो मुकाबला कर सके। इतना आसान नहीं है। 9 करोड़ की आबादी है, लाखों के उनके सैनिक हैं और सेना में वो फटाफट बढ़ते भी जा रहे हैं। उनके गुरिल्ला इस तरह के ट्रेंड हैं वॉर में, और जो भौगोलिक स्थिति है ईरान की, उसमें तो अमेरिकन सैनिक 4 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, 4 दिन भी नहीं। और यही ईरान का बोनांजा है। और इसीलिए उनके डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा था कि अगर आपने रिजीम परिवर्तन का सोचा है तो बॉम्बार्डमेंट करने से रिजीम परिवर्तन नहीं होगा। उसमें नेताओं की जान तो जा सकती है, लीडर विहीन राष्ट्र आप बना सकते हैं, लेकिन वहां की आबादी में से कोई ना कोई लगातार कमान संभालता रहेगा और आप कितनों को मारेंगे। तो रिजीम परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका कोई सैनिक जत्था ईरान की भूमि पर उतरे नहीं। और ईरान की भूमि पर उतरना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने आंकड़ा दिया कि अगर 2 लाख ट्रुप उतरता है ईरान में तो कम से कम 15,000 सैनिकों के शव की प्रतीक्षा हम सबको करनी चाहिए, उनके बॉडी को रिसीव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह उनका ब्रीफिंग था अमेरिकी डिफेंस का, अमेरिकी प्रेसिडेंट को। और उसी पर यह हुआ कि अमेरिकी डिफेंस के ब्रीफिंग को डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ साइकोपेंट ने
जो वॉर मॉन्गरिंग करने के लिए पहले से जाने जाते हैं, इस वॉर में खुद को अमेरिका को झोंक दिया। एक बहुत बड़ा ग्रुप यह मानता है कि एप्स्टीन फाइल से जो डोनाल्ड ट्रंप की और उनके और आसपास के लोगों की बदनामी हो रही थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने मानवता के खिलाफ युद्ध शुरू किया है। बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं मौत के घाट उतारी